10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर, 84,000 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 2200 डेली फ्लाइट्स वाली इंडिगो अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल कोलैप्स से जूझ रही है। पिछले 7 दिनों में कंपनी की 45 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया जा चुका है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है। लेकिन इंडिगो की हालिया फेलियर ये दिखाता है कि महज एक रेगुलेटरी चेंज की वजह से कैसे पूरा बिजनेस क्रैक डाउन हो सकता है, साथ ही कैसे FDTL रेगुलेशंस इंडिगो के प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल FDTL रेगुलेशंस की वजह से अब पायलट्स की वीकली रेस्ट रिक्वायरमेंट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे होगी। साथ ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स की लैंडिंग की लिमिट भी 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। नाइट ड्यूटी टाइमिंग भी 6 बजे तक ही होंगी। अब वैसे तो रेगुलेशंस नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन इंडिगो जिसका लो कॉस्ट मॉडल बहुत हद तक क्रू और एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन पर टिका है, उसके लिए ये रेगुलेशंस को सस्टेन करना और नंबर ऑफ फ्लाइट्स और पायलट का कॉस्ट मैनेजमेंट मॉडल को मेंटेन करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं और मॉडल क्रैश हुआ तो पैसेंजर्स को बेहद क्राइसिस देखना पड़ेगी। साथ ही क्राइसिस ऐसे समय में आया है जब कई क्वार्टर्स के बाद एक लौती प्रॉफिटेबल एयरलाइन इंडिगो ने भी नुकसान रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को करीब 2582 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब अगर इंडिगो अपने क्रूज और फ्लीट का नंबर बढ़ाती है तो कंपनी पर मौजूदा 10% एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे ऑपरेशनल लॉस भी बढ़ने वाला है। अभी तक जो मॉडल था उसमें इंडिगो सिंगल एयरक्राफ्ट फ्लीट के साथ हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन मॉडल के साथ काम करता था, यानी बेहद कम समय के लिए इंडिगो के प्लेन्स ग्राउंडेड रहते थे, जिससे यूटिलाइजेशन नंबर हमेशा हाई रहता था। मेंटेनेंस एंड ओवरऑल और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जैसे एक्सपेंसेस भी पर कॉस्ट के हिसाब से बेहद कम रहते थे, यानी कॉस्ट कम रहेगी जिसका फायदा कस्टमर्स के टिकट में भी नजर आता था। टिकट सस्ता होने की एक और वजह भी थी। कंपनी दरअसल कॉस्टली फीचर जैसे कि फ्री मील्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और लाइटर सीट जैसे मॉडल्स की मदद से एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर भी कम रखती थी। इसी वजह से कंपनी 1,30,000 करोड़ की एयरलाइन इंडियन इंडस्ट्री में करीब 64% मार्केट शेयर रखती है। अब अगर FDTL कंप्लायंस की वजह से इंडिगो अपने 10 से 15% फ्लाइट्स को भी कैंसिल करती है तो इंडिगो पर अलग से करीब 8,000 करोड़ का खर्च आएगा। ये कंपनी का नुकसान ही होगा क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में है। साथ ही क्रू कॉस्ट में भी एस्टिमेटेड 2,000 करोड़ का खर्च बढ़ सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिगो अपने इस लो कॉस्ट मॉडल को सुधारेगा या फिर इंडिगो की सिचुएशन भी जेट एयरवेज, किंगफिशर और एयर टेकिन जैसी होगी, जिन्हें कुछ समय बाद अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा था और पैसेंजर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इंडिगो के इस नए क्राइसिस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।